हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो DXY में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम वीक में बुलिश हैं जस्ट बाय लुकिंग एट वीकली टाइम फ्रेम एंड जो अपसाइड की लेवल्स हैं उसमें एक सेल साइड मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, जो कि सेल साइड हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी है और डेली टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इस वीक के पहले 2 दिन थे उन्होंने इस जो सेल साइड इम्बैलेंस था, इसका जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है उसको किस तरह से रिस्पेक्ट किया है, और जो बॉडीज़ हैं वो इसके बिलो क्लोज हुई हैं, जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है सेल साइड इम्बैलेंस का। और अगर 4 आवर्ली पे भी देखें तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हमें इंडिकेशंस दे रहा है प्राइस कि प्राइस वांट्स टू गो डाउन साइड नॉट अप साइड, बिकॉज इट्स रिस्पेक्टिंग दिस कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। एंड बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अगर आप अच्छे से एनालाइज करें चार्ट को, तो जो प्रीवियस वीक थी, लगभग प्रीवियस वीक ने बोथ साइड्स अप साइड भी लिक्विडिटी क्रिएट की थी और डाउन साइड भी लिक्विडिटी क्रिएट की थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो ये वीक थी, इस वीक में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ थी। एक तो NFP है, FOMC है, और भी बाकी उसके अलावा भी कुछ रेड फोल्डर न्यूज़ हैं। तो इसके कारण जो प्रीवियस कुछ डेज़ थे प्रीवियस वीक में, उनमें हमें एक चॉपी तरह का मोमेंटम देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि हर न्यूज़ से पहले हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है, चाहे वो कोई आवरली न्यूज़ हो, डेली न्यूज़ हो या वीकली न्यूज़ हो। वीकली न्यूज़ होती है तो प्रीवियस वीक स्लो डाउन हो जाती है, आवरली न्यूज़ होती है तो पिछले कुछ घंटे, जो पहला 1 घंटा होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर डेली में न्यूज़ होगी तो प्रीवियस डे जो होता है वो स्लो डाउन या एक्यूमुलेशन दिखाता है, क्योंकि उसके बाद जो न्यूज़ आने वाली होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ क्रिएट करती है। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ। हम तो इस प्राइस एक्शन को देख के बुलिश थे, लेकिन जो स्लो डाउन मोमेंटम आया था यहाँ पे, इसकी वजह से कंफ्यूज थे कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा सकता है। तो मार्केट ने ऑलरेडी एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया था, इस पर टैप किया, रिस्पेक्ट किया इसके कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। तो ये एक पावर ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, विच इज़ एक्यूमुलेशन बिफोर दिस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वीक, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी थी। तो इसमें एक मैनिपुलेशन क्रिएट हुई एंड नाउ इट्स शोइंग सम डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डाउन साइड एंड टेकन आउट दिस सेल साइड लिक्विडिटी। तो इसके बाद अगर हम गोल्ड के प्राइस एक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करें, फर्स्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ऑन वीकली टाइम फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन वीकली टाइम फ्रेम हम बेयरिश मोमेंटम के साथ आ रहे थे, लेकिन वी हैव दिस बाय साइड इम्बैलेंस हुआ हियर। लेकिन मार्केट ने इस बाय साइड इम्बैलेंस पे कोई भी टैप नहीं दिखाया। इनफैक्ट इससे पहले ही एक बुलिश कैंडल दिखा दी थी मार्केट ने, ये ऑन फ्राइडे। तो लगभग जो इस वीक की ओपनिंग थी, उस वीक जो ये वीक की ओपनिंग थी, इसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में भी इस जो फ्राइडे के दिन एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड मार्केट ने क्रिएट किया है, इसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। और अगर आप क्लोजली एनालाइज करें इस एरिया को, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जो ये फ्राइडे के दिन एक्सपेंशन क्रिएट किया था, इसमें एक बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी, बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था, और मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दी, हाँ, जो ये बाय साइड इम्बैलेंस था। लेकिन इमीडिएटली एक बुलिश कैंडल भी क्रिएट की, और उसके बाद जो अगला दिन था, विच वॉज ट्यूसडे के दिन आप देख सकते हैं कि जो ये बुलिश कैंडल मार्केट ने क्रिएट की है, ये 2 कैंडल्स जो इसके बाद बनी, इन्होंने इसके जो बिलो होता है, जो इसका लो पॉइंट होता है, उसके बिलो किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इनफैक्ट इसके अबव क्लोज किया है। सो दिस इज इंडिकेशन दैट मार्केट इज ड्राइविंग टूवर्ड्स दीज रिलेटिवली इक्वल हाइज, और दिस सेल साइड इम्बैलेंस जो मार्केट ने प्रीवियसली क्रिएट किया था, उसी की तरफ मार्केट जाना चाहता है। या जो अगर हम डेली पे देखें, जो एक सेल साइड इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है ऑलरेडी, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट में भी इस सेल साइड इम्बैलेंस की तरफ जा सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस सेल साइड इम्बैलेंस एंड ऑन 4 आवर्ली टाइम फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन हमेशा आप कैंडल के क्लोज़ होने का वेट कीजिए, तभी अपना बायस कैंडल के क्लोज़ होने के बाद ही अपना बायस बनाइए।
और इसके बाद नैस्डैक 100 के प्राइस एक्शन को अगर देखें तो ऑन वीकली टाइम फ्रेम वी वो बियरिश, लेकिन जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि वी रीच्ड द हाई टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा ये 2 consecutive डाउन क्लोज कैंडल्स विच इज़ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस बाय साइड इम्बैलेंस। एग्जैक्टली मार्केट ने ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एग्जैक्टली इसके पास ही मार्केट ने प्रीवियसली हमें एक रिजेक्शन दिखाई ऑन फ्राइडे के दिन। तो लगभग एक्सपेक्टेड था कि हायर प्राइसेस देखने को मिलेंगे, तो ये हमारा फ्राइडे का प्राइस एक्शन था दिस। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे का फर्स्ट हाफ, तो ये एरिया में क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि स्लो डाउन ऑफ मोमेंटम, मार्केट में एक स्लो डाउन ऑफ मोमेंटम है। ये जो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेंज क्रिएट की थी, एग्जैक्टली इस रेंज के इनसाइड ही मार्केट है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और अगेन सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो बॉटम था एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली फ्रॉम यस्टरडेज प्राइस एक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और टुडे इट शोड सम स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड, लेकिन ये प्राइस एक्शन बहुत ही एग्रेसिव था, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दी ताकि एक बेस्ट एंट्री बन सके। लेकिन जब मार्केट हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप कर लेता है, ऐसे टाइम पे रिट्रेसमेंट करना मुश्किल होता है। जब छोटे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करता है और रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं होती है, तो उस टाइम पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन क्रिएट हो सकता है जो आपको एंट्री ना लेने दे। तो ऐसे टाइम पे वेट कीजिए, सिर्फ स्टडी करते रहिए चार्ट को एंड वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। जब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले तभी ट्रेड बनाइए। तो लगभग अभी जो कल का दिन है, कल के दिन भी हमें रेड फोल्डर न्यूज़ हैं, पाउंड में, यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, उसके बाद सीपीआई सीएचएफ का है ऑन फ्राइडे, एंड ऑल्सो वी हैव एनएफपी ऑन फ्राइडे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये 2 दिन भी अच्छे खासे वॉलेटाइल रह सकते हैं, तो अवॉइड कीजिए इस आवर को, जो कि न्यूज़ का एक घंटा होता है, उसमें प्राइस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, स्प्रेड्स भी बढ़ जाती हैं और स्लिपेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखने को मिला आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ और एनालिसिस और इनसाइट्स लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।